हर इंसान की जिंदगी में बाल कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ये आपको तब समझ आता है जब बाल कम होने लगते हैं, क्योंकि सच यही है, आपकी खूबसूरती का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 90% आपके बालों पर डिपेंड करता है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? किसी के बाल तेजी से झड़ रहे हैं, किसी के बाल बढ़ ही नहीं रहे, किसी के बालों में डैंड्रफ है, किसी के बाल दो मुहे होकर टूट रहे हैं और किसी के बाल इतने फ्रिजी और रफ हो गए हैं कि संभलते ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, लोग कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन सही सल्यूशन नहीं मिल पाता, और अगर सल्यूशन मिलता भी है तो वो सही से काम नहीं करता। तो अगर आप भी इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या आपका कोई क्लाइंट इन सभी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बालों की हर एक प्रॉब्लम को जड़ से समझेंगे और उसका एग्जैक्ट सल्यूशन भी सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिया तो मैं गारंटी देती हूँ आपको बालों से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सच क्या है? आपके बाल खराब नहीं हैं, आपको बालों की सही समझ नहीं दी गई है। और आज की इस क्लास में हम बालों को सिर्फ देखेंगे नहीं, समझेंगे, जड़ से लेकर आखिरी सिरे तक। पार्ट 1, हेयर फॉल, डीप प्रॉब्लम प्लस डीप सॉल्यूशन। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप जब भी बाल कंघी करते हैं तो कंघी में बाल भर जाते हैं, बाल धोते समय आपको लगने लगता है कि जितने बाल बचे हैं वो भी चले जाएंगे, धीरे धीरे बाल पतले होने लगते हैं और वॉल्यूम कम हो जाता है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये एक सिग्नल है। असल में क्या हो रहा है, आपके बाल की जड़ कमजोर हो रही है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है और बाल अपनी पकड़ खोकर जड़ से निकलने लगते हैं। सॉल्यूशन प्रॉपर समझिए। सबसे पहले फोकस जड़ पर करना है। वीक में 2 बार ऑयल मसाज, उंगलियों से हल्के सर्कुलर मोशन में, ज्यादा जोर नहीं लगाना। इससे स्कैल्प एक्टिव होता है और रूट स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ में स्ट्रेस कम करें, टाइट हेयर स्टाइल्स अवॉइड करें, वेट हेयर को जेंटली हैंडल करें। याद रखें, हेयर फॉल इक्वल्स टू रूट प्रॉब्लम, सॉल्यूशन भी रूट पर। पार्ट 2, हेयर ग्रोथ रुक जाना। अगर आपके बाल एक लेंथ पर आकर रुक जाते हैं, आपको लगता है कि महीनों से बाल बढ़ ही नहीं रहे, आप जितना भी केयर कर लो लेंथ वहीं की वहीं रहती है। असल कारण, बाल बढ़ते हैं लेकिन एंड से टूट जाते हैं, इसीलिए ग्रोथ दिखाई नहीं देती। सॉल्यूशन आपको करना क्या है? हर 2-3 महीने में ट्रिमिंग, एंड्स पर सीरम यूज करें, हीट टूल्स कम करें। समझो, ग्रोथ हो रही है लेकिन ब्रेकेज उसे रोक रहा है। पार्ट 3, स्प्लिट एंड्स, 2 मुहे बाल। अगर बालों के नीचे के हिस्से में 2 या 3 सिरे दिखाई देते हैं, बाल रफ और अनइवन लगते हैं, असल कारण ड्राइनेस, हीट डैमेज, केयर की कमी। सबसे जरूरी बात, स्प्लिट एंड्स ठीक नहीं होते। सॉल्यूशन रेगुलर ट्रिमिंग, ऑयलिंग, हीट कम करें। इग्नोर करेंगे तो डैमेज ऊपर बढ़ेगा। पार्ट 4, ड्राई हेयर, रूखे और बेजान बाल। अगर आपके बालों में शाइन नहीं है, टच करने पर रफ लगते हैं और बालों में सॉफ्टनेस नहीं है, क्यों होता है? कंडीशनर यूज नहीं करना, ओवरहीट स्टाइलिंग, केमिकल प्रोडक्ट्स। सॉल्यूशन हर वॉश के बाद कंडीशनर, वीक में हेयर मास्क, जेंटल ड्राइंग। स्मूथ हेयर इक्वल्स रेगुलर केयर। पार्ट 5, फ्रिजी हेयर, उड़ते बाल। अगर आपके बाल हमेशा उड़ते रहते हैं, सेट नहीं होते और मेसी लगते हैं, कारण मॉइस्चर इम्बैलेंस। सॉल्यूशन सीरम अप्लाई करें एंड्स पर, ओवर वॉशिंग अवॉइड करें, सॉफ्ट टॉवल यूज करें। फ्रिज कंट्रोल इक्वल्स नीट लुक। पार्ट 6, डैंड्रफ, सफेद कण। अगर कंधों पर सफेद फ्लेक्स गिरते हैं और स्कैल्प इची रहता है, कारण डर्टी स्कैल्प, फंगस, ऑयल बिल्डअप। सॉल्यूशन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, स्कैल्प क्लीनिंग, ऑयल ओवरनाइट अवॉइड। क्लीन स्कैल्प इक्वल्स हेल्दी हेयर। पार्ट 7, ऑयली स्कैल्प यानी चिपचिपे बाल। अगर बाल वॉश के अगले दिन ही ऑयली हो जाते हैं और स्कैल्प हैवी लगता है, कारण स्कैल्प एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। सॉल्यूशन माइल्ड शैम्पू, ओवर ऑयलिंग अवॉइड, प्रॉपर क्लीनिंग। पार्ट 8,
हीट डैमेज। अगर बाल धीरे धीरे वीक हो रहे हैं और टूटने लगे हैं। कारण, स्ट्रेटनर, कर्लर का ज्यादा यूज। सॉल्यूशन, हीट प्रोटेक्टेंट, लो टेम्परेचर, डेली हीट अवॉइड। पार्ट 9, सल्फेट फ्री शैम्पू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन यहीं से आधी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। सल्फेट क्या होता है? सल्फेट एक केमिकल होता है जो शैम्पू में यूज किया जाता है ताकि फोम ज्यादा बने और क्लीनिंग स्ट्रॉन्ग हो। प्रॉब्लम क्या है सल्फेट में? जब आप सल्फेट वाला शैम्पू यूज करते हो, वो आपके बालों का नेचुरल ऑयल हटा देता है, स्कैल्प को ड्राई कर देता है, हेयर रफ और फ्रिजी हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म में हेयर वीक हो जाते हैं। मतलब साफ तो करता है लेकिन धीरे धीरे डैमेज भी करता है। अब सल्फेट फ्री शैम्पू क्या करता है? जेंटल क्लीनिंग करता है, नेचुरल ऑयल मेंटेन रखता है, हेयर स्मूथ रहते हैं, फ्रिज कम होता है, लॉन्ग टर्म में हेयर हेल्दी रहते हैं। क्यों जरूरी है? अगर आप चाहते हो स्मूथ हेयर, लेस डैमेज, बेटर ग्रोथ, तो सल्फेट फ्री शैम्पू बेस्ट ऑप्शन है। कैसे यूज करें? वीक में 2 से 3 बार, माइल्ड मसाज, ज्यादा झाग एक्सपेक्ट मत करें। याद रखें, झाग ज्यादा यानी क्लीनिंग स्ट्रॉन्ग, यानी डैमेज ज्यादा। अब आखिरी में ध्यान से समझिए, हर प्रॉब्लम का कारण अलग है, हर सल्यूशन अलग है। बालों को ठीक नहीं करना, बालों को समझना है। आज के समय में हेयर प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि लोग अब नेचुरल सॉल्यूशन से आगे बढ़कर हेयर ट्रांसप्लांट या फिर आर्टिफिशियल हेयर या हेयर पैचेस तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि जब बाल बहुत ज्यादा गिर जाते हैं या सिर पर खाली जगह दिखने लगती है तो इंसान जल्दी रिजल्ट चाहता है। अब समझते हैं ये चीजें होती क्या हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में आपके ही सिर के पीछे के बाल आगे के खाली हिस्से में शिफ्ट किए जाते हैं और आर्टिफिशियल हेयर या हेयर पैच में नकली बाल अटैच किए जाते हैं ताकि तुरंत वॉल्यूम दिखे। अब बात करते हैं इनके फायदे क्या हैं। तुरंत विजिबल रिजल्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बॉल्ड एरिया कवर हो जाता है। लेकिन इसके नुकसान भी समझना बहुत जरूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट महंगा होता है, रिजल्ट तुरंत नहीं आता, टाइम लगता है, हर किसी पर 100% सक्सेसफुल नहीं होता। आर्टिफिशियल हेयर नेचुरल नहीं होते, मेंटेनेंस ज्यादा होती है, स्वेटिंग या गलत केयर से जल्दी खराब हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सॉल्यूशंस प्रॉब्लम को छुपाते हैं लेकिन जड़ से ठीक नहीं करते। इसलिए अगर आप शुरुआत में ही अपने बालों को सही तरीके से समझ लें और सही केयर करें तो आपको इन एक्सट्रीम ऑप्शंस तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शैम्पू, ऑयल, सीरम ब्लाइंडली यूज नहीं करेंगे, आप समझकर यूज करेंगे और वही आपको अलग बनाता है। अगर आपको आज की क्लास वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।